चलो रेडी। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे अभी, तो अचानक से विचार आया कि हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आइए कोशिश करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या, क्या बताएंगे, हमारे मित्र भी बताएंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे ग्रिडी टेक्निक्स क्या है। एक्चुअली ग्रिडी टेक्निक में हम लोग फोकस करते हैं स्टैटिक सोल्यूशन। मेन सपोज दैट मैं बोलूँ कि मैं आज फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने टॉप किया, तो एज अ टीचर एज्यूम कर लेगा कि आफ्टर 4 ईयर्स यही टॉपर बनेगा। तो ये हो गया ग्रिडी टेक्निक, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देख के फाइनल ईयर एज्यूम कर रहे हैं कि ये 4 साल बाद भी यही टॉपर बनेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि डायनेमिक डिसीजन मीन, अगर मैं फर्स्ट ईयर में टॉप किया, हो सकता है फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं किया, मैं 4th पोजीशन में आ गया, बट मैंने तो एज्यूम किया था कि तुम फाइनल ईयर के बाद ही टॉप करोगे। तो ये क्या हुआ, डायनेमिक नेचर। अगर डायनेमिक टाइम पे अगर हम डिसीजन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, आउटकम के लिए, तो वो हुआ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो बहुत ही अच्छा बताया हमारे मित्र ने, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नैपसैक प्रॉब्लम है, हाँ, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है ना, तो मैंने मान लो बोला कि फैक्टोरियल आपको निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 फैक्टर निकालोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मतलब 20 या 60, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जाएगा। अब यही चीज़ मैं बोलूँ, अच्छा 6 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप क्या करोगे, फिर 6 के लिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करोगे, तो इसका आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की चीज़ समझेंगे हम लोग कि एक मेमोरी में ये सेव कर लेगा, मेमोराइजेशन हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल एक जगह सेव कर लेगा एक मेमोरी में। मतलब जो एक एरे अगर है, तो एरे के ये 5 में स्टोर कर लेगा, 120 है। तो अब इसको 6 का फैक्टोरियल निकालना, तो क्या करेगा, 6 × 5 का फैक्टोरियल का जो रिजल्ट होगा, ये मेमोरी से उठा लेगा, तो 6 गुणे 120 आंसर, मतलब कि 720। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा है, जो प्रीवियस रिजल्ट है, वो हमारा सेम रहता है, मेमोराइज हो जाता है। तो उससे हमारी जो टाइम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। ओवरलैप सोल्यूशन है। सपोज दैट हम मान लीजिए फैक्टोरियल 5 निकाल रहे हैं, तो उसमें 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है, n × fn-1, क्योंकि ये हमारी चेन हो जाती है, रिकर्सन हो जाता है तुम्हारा, और ये fn और fn-1, fn-1 का रिजल्ट हमारे पहले से स्टोर है, और हमने सीधे इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में कॉस्ट लगती है 1 लगती है, तो हमारा इसका ऑर्डर ऑफ 1 में निकल आती है इसकी, आपके पास n फैक्टोरियल निकल आएगा, वरना आप मल्टीप्लाई करोगे तो n फैक्टोरियल जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो दिस इज सिंपल थिंग। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो रेडी। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे अभी, तो अचानक से विचार आया कि हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आइए कोशिश करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या, क्या बताएंगे, हमारे मित्र भी बताएंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे ग्रिडी टेक्निक्स क्या है।